नमस्कार। आज तारीख है 11 अप्रैल दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी जहाज यूएस माइकल मर्फी द्वारा होर्मुज स्ट्रेट से बिना अनुमति गुजरने की कोशिश की शिकायत की है। ईरानी सूत्रों ने पहले दावा किया था कि अमेरिका उसके फ्रोजन स्टेट्स रिलीज करने को तैयार हो गया है, जिसे ईरान गुडविल का प्रतीक मानता है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे का खंडन कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस वार्ता को मेक या ब्रेक की स्थिति बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मध्य पूर्व में स्थायी युद्ध विराम के लिए आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण वार्ता की मेजबानी कर रहा है। उधर अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज़ों ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिकी जहाज़ों को ईरानी सेना की चेतावनी मिलने पर वापस लौटना पड़ा। यह घटना ठीक उस समय हुई जब इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका युद्ध विराम वार्ता चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नई हवाई रक्षा प्रणाली देने की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन इसे युद्ध विराम समझौते को कमजोर करने वाला उकसावे भरा कदम बता रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं चीनी दूतावास ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि चीन ने कभी किसी पक्ष को हथियार नहीं दिए और अमेरिका से निराधार आरोप लगाना बंद करने की अपील की है। संसद परिसर में आज एक अनोखा और सौहार्दपूर्ण नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच काफी देर तक गंभीर बातचीत हुई। पीएम मोदी अपनी कार से उतरते समय राहुल गांधी के पास रुके और दोनों नेताओं ने तल्लीनता से बातें की। तस्वीरों और वीडियो में दोनों को एक दूसरे के करीब खड़े होकर पूरी एकाग्रता से चर्चा करते देखा गया। यह नजारा सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस के बाद एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण पल के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। यह बातचीत प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हुई। उधर दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति का मसौदा पेश किया है, जो काफी व्यापक और सुधारवादी माना जा रहा है। नई नीति के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा। साथ ही पुराने वाहन स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति में चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार और 2 साल के अंदर स्कूल बसों का कम से कम 10% इलेक्ट्रॉनिक बनाने का प्रावधान भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। यह छूट 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगी। बिहार के बक्सर जिले में साइबर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी अमन कुमार तिवारी पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की वेबसाइट पर आपत्तिजनक संदेश भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरे में डालने का दावा करने और बदले में पैसे मांगने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के घर से लैपटॉप, मोबाइल, नकदी, दस्तावेज, VPN, क्रिप्टो एप्स और टोर ब्राउजर बरामद किए हैं। अमन कक्षा 12 पास है और उसके पिता पुजारी हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है। और आखिर में जरा हटके में जानिए, मध्य प्रदेश क्यों बनता जा रहा है तेंदुओं के लिए कब्रगाह। सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत मिली जानकारी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ 14 महीनों में जनवरी 2025 से अब तक राज्य में 149 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण सड़क हादसे हैं, जिनमें 31% से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हाईवे और जंगलों से गुजर रही सड़कों पर जानवरों के लिए कोई सुरक्षित मार्ग नहीं बनाया जा रहा है। खासतौर पर सिवनी नागपुर हाईवे और भोपाल रायसेन क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। इसके अलावा अवैध बिजली के तारों और रेलवे लाइन पर ट्रेन के चपेट में आने से भी कई तेंदुए अपनी जान गंवा चुके हैं। RTI कार्यकर्ता अजय दुबे ने ये जानकारी वन विभाग से मांगी थी। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े वन्यजीव संरक्षण की गंभीर विफलता को दिखाते हैं।
हालांकि वन विभाग का कहना है कि मौतों को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 4% की मृत्यु दर स्वीकार्य सीमा के अंदर है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 3,907 तेंदुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।